पुनर्जन्म यानी जीवन के बाद किसी और जीवन की कल्पना। मरने के बाद जीवन को लेकर मनुष्य तमाम तरह की कल्पनाएं करता आया है और यह कल्पनाएं वर्तमान के सभी धर्मों में वर्णित है। लेकिन बाकी धर्मों में आत्मा तुरंत जन्म नहीं लेती। वे कयामत तक इंसाफ के इंतजार में पड़ी रहती हैं और उनको इंतजार रहता है कि कभी मेरी भी आत्मा को शांति मिलेगी और उनका पुनर्जन्म होगा। आज की हमारी कहानी यही है कि इंसान का क्या पुनर्जन्म होता है, तो क्या उससे वापस पुनर्जन्म में खोजा जा सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काशी का पुनर्जन्म। बहुत समय पहले रांची में एक आश्रम था जहां बच्चे पढ़ते और योग सीखते थे। वहीं एक प्यारा, शांत और ईश्वर भक्त बालक रहता था जिसका नाम था काशी। एक दिन गुरुजी ने काशी को देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, तुम जल्द ही हमें छोड़ दोगे। काशी मासूमियत से बोला, गुरुदेव, अगर मैं चला गया तो क्या आप मुझे फिर से ढूंढ लेंगे और ईश्वर के रास्ते पर लगाएंगे। गुरुजी ने मुस्कुराकर वचन दिया, हाँ, यदि भगवान की इच्छा होगी तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। कुछ समय बाद काशी बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। गुरुजी को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने अपना वचन निभाने का निश्चय किया। गुरुजी रोज ध्यान करते और काशी की आत्मा को खोजने की कोशिश करते। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि काशी ने पास की ही कहीं नया जन्म लिया है। एक दिन उन्हें भीतर से मार्गदर्शन मिला और वो कोलकाता की सर्पेंटाइन लेन नामक गली में पहुंचे। वहां एक परिवार को हाल ही में एक बेटा हुआ था। यह वही आत्मा है जो पहले काशी था। उन्होंने बच्चे के लक्षण भी बताए, गोरा रंग, चौड़ा चेहरा, माथे पर खास बालों की लट और ईश्वर के प्रति प्रेम। वह सब बातें सच्ची निकली। परिवार ने उस बच्चे का नाम भी फिर से काशी रखा। गुरु शिष्य का साथ। जब नया काशी बड़ा हुआ तो उसने गुरुजी को पत्र लिखा और संन्यास लेने की इच्छा बताई। गुरुजी ने उसे हिमालय भेज दिया, जहां एक महान संत ने उसे शिष्य बना लिया। मृत्यु अंत नहीं है, आत्मा बार बार जन्म लेती है। सच्चा गुरु अपने शिष्य को जन्म जन्म तक मार्गदर्शन देता है। ईश्वर का रास्ता कभी नहीं छूटता अगर मन में सच्ची लगन हो। इस कहानी में आगे जुड़ा एक और रहस्य इस प्रकार है। काशी और पुनर्जन्म का अनकहा रहस्य। बहुत वर्षों पहले काशी के पवित्र घाटों पर गंगा की लहरें रात्रि की चांदनी में झिलमिला रही थी। वहां एक युवक बैठा था। उसका नाम देवनाथ था। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार गूंजता, मैं कौन हूँ और मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। वह अनेक विद्वानों और साधुओं से मिला, पर उत्तर अधूरा ही रहा। किसी ने कहा, तू कर्मों के कारण पुनर्जन्म लेगा। किसी ने कहा, काशी में मरेगा तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन देवनाथ को अब भी रहस्य की खोज थी। एक रात मणिकर्णिका घाट पर उसकी भेंट एक तेजस्वी साधु से हुई। उनकी आंखें
अगाध सागर जैसी थी। वे मौन बैठे थे, पर उनका मौन ही उत्तर दे रहा था। देवनाथ ने हिम्मत कर पूछा, स्वामी जी, क्या वास्तव में आत्मा पुनर्जन्म लेती है? और क्या काशी में मृत्यु होने से मुक्ति मिलती है? साधु मुस्कुराए। बेटा, यह रहस्य केवल ग्रंथों से नहीं मिलता, इसे अनुभव से जानना पड़ता है। सुनो, आत्मा की यात्रा। आत्मा अनादि है। यह न जन्म लेती है न मरती है, पर जब यह शरीर और मन से जुड़ जाती है तो कर्मों के बंधन में फंसकर बार बार जन्म लेती है। कभी राजा, कभी भिखारी, कभी पुरुष, कभी स्त्री। यही है पुनर्जन्म का चक्र। जैसे नदी समुद्र से अलग होकर बादल बन जाती है, फिर वर्षा बनकर धरती पर गिरती है, वैसे ही आत्मा अपनी मूल धारा से अलग होकर संसार में घूमती रहती है। देवनाथ मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। काशी का रहस्य। काशी केवल एक नगर नहीं, यह चेतना का द्वार है। यहाँ भगवान शिव स्वयं मरना सत्य आत्मा के कान में फुसफुसाते हैं, वत्स्य, तू शरीर नहीं, आत्मा है, तू अमर है। यह स्मरण आत्मा को उसके असली घर परमात्मा की ओर लौटा देता है। यही काशी का रहस्य है। देवनाथ ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या केवल काशी आकर मर जाना पर्याप्त है? साधु की दृष्टि तेज हो उठी। नहीं पुत्र, काशी बाहर भी है, पर असली काशी तेरे भीतर है। जब तू ध्यान में बैठकर अपने भीतर की गंगा प्राण ऊर्जा को बहते हुए अनुभव करेगा और जब तेरे हृदय से शिव का नाद गूंज उठेगा, तब तेरे लिए हर स्थान काशी बन जाएगा। सच्चा मोक्ष स्थान से नहीं, अनुभूति से मिलता है। उस रात देवनाथ साधु के चरणों में बैठा रहा। ध्यान में डूबते ही उसने एक अद्भुत अनुभव किया। यह स्वयं को शरीर से परे एक ज्योति स्वरूप आत्मा के रूप में देखने लगा। उसे याद आया कि वह कितने जन्मों से भटकता आया है, पर अब उसकी यात्रा पूरी होने को है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गुरुदेव, अब मुझे रहस्य मिल गया। पुनर्जन्म से मुक्ति साधना और ईश्वर के स्मरण में है। काशी की असली शक्ति मेरे भीतर ही है। साधु ने आशीर्वाद दिया। अब तू मुक्त है, तेरा अगले जन्म नहीं होगा, क्योंकि तूने अभी अपने भीतर की काशी को पा लिया है। और कहते हैं उसी रात देवनाथ समाधि में लीन होकर इस संसार से विदा हुआ। परमहंस योगानंद जी का संदेश। इस कथा का सार वही है जो योगानंद जी कहते हैं। पुनर्जन्म आत्मा की सतत यात्रा है। काशी का रहस्य केवल मृत्यु का स्थान नहीं, बल्कि चेतना का द्वार है। मोक्ष किसी भौगोलिक जगह से नहीं, बल्कि ईश्वर की स्मृति और ध्यान से मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जुड़े रहिए हमारे साथ हर दिन नई कहानियों और रोमांचक किस्सों के लिए। और याद रखिए, आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें और भी ऊर्जा देता है नई कहानियां लाने के लिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव।